साहिल जी, महाराज जी, घर का माहौल अक्सर थोड़ा नकारात्मक रहता है हमारे घर के सदस्यों के कारण। इस वजह से हमारे अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा आती रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर नाम जप में मन नहीं लगता। हाँ, नहीं, नाम जप करके इस स्थिति को क्रॉस करो। बड़ी कृपा है जो नकारात्मक आसपास वातावरण है, इसमें पास हो गए तो कहीं फेल नहीं होंगे। अनुकूलता में भजन हो तो प्रतिकूलता में डर रहता है छूटने का, और जब प्रतिकूलता में भजन का अभ्यास हो जाता है तो अनुकूलता में तो अपने आप होगा। तो इसलिए डरो मत, हिम्मत बनाकर हर प्रतिकूल परिस्थिति में नाम जप करते रहो। नकारात्मक सोच अंदर की और नकारात्मक वातावरण बाहर का, दोनों को रौंदना होगा भजन के बल से। अंदर की सोच को हटाना पड़ेगा, राधा 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 राधा, वो चलाएगा पर राधा राधा। और बाहर जो वातावरण है सबसे नम्र विनम्र व्यवहार, वो आपके प्रति कटुता और अप्रियता, नाम जब तो निकल जाओगे। अब वातावरण से पूछो तो किसका वातावरण अनुकूल, पूछो। सबके कुछ ना कुछ प्रतिकूलता लगी ही रहती है, ये संसार है। 100 में 2-4 तो प्रतिकूल बने ही रहते हैं। तो ऐसे हमें लगता है, हम सोचे कि अनुकूल परिस्थिति और अनुकूल वातावरण हो मिल जाए तब भजन करेंगे, तो कभी नहीं मिलेगा। जैसी परिस्थिति है, जैसा वातावरण, इसी में भजन करके निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं तो परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, अपने भाव बदले जा सकते हैं। अपनी स्थिति को बदलो, अपने भाव को बदलो, हर समय नाम जप करो। वातावरण परिस्थिति वो सब समय से अपने आप बदलेगी। आप सोचो कि हमें अनुकूल वातावरण आज मिले, तो अभी नहीं मिलेगा। पाप का कर्म भी तो भोगना है, जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए वैसा भोगना है। वैसे हमें मित्र मिलेंगे, वैसे हमें परिवार मिलेगा, वैसे हमें संयोग मिलेगा। जैसा हमारा कर्म है तो हम उसके अनुसार अब ना चले। जो पूर्व का कर्म जैसा हमें संग दिया उसके अनुसार न चलें, अब हम नए कर्म की रचना करें। भगवान के चरित्र पढ़ें, नाम जप करें, भगवान की आराधना करें, तो हमारे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और आगे का भाग्य निर्मल हो जाएगा हमारा। स्मिथ अग्रवाल जी, यूरोप से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में अनुभव ऐसे रहे हैं कि मुझे लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं होता। वैसे भरोसा लोगों पर ना करके भगवान पे ही करें, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अनुभव रहे हैं कि आसानी से भरोसा नहीं होता। हम भरोसे के बिना चले नहीं है, हमारा भरोसा ही सब कुछ रहा है, लेकिन धोखा ही धोखा है। पर इसलिए मैं 2-3 योजनाएं बना के ही कार्य करता हूँ कि एक में फेल तो फिर दूसरे में, ऐसा कह रहे हैं। हार नहीं, फिर भी कितना ही हो, भरोसा सिर्फ भगवान पे रखे। व्यक्ति का परोपकार कर दे, उस पर भरोसा न करें। व्यक्ति का भरोसा करने पर हम फंस सकते हैं। भरोसा भगवान का और व्यक्ति का परोपकार, हम तुम्हारा हित करेंगे, तुम्हें सुख देंगे, तुम्हारा मंगल विधान करेंगे, पर हमें पलट कर तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान देंगे, तो सुखी रहोगे। अगर पलट कर चाहोगे तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पलट कर तुम्हें दुख ही मिलेगा, कपट मिलेगा, छल मिलेगा। आप करोगे अच्छा और वो करेगा बुरा, तो आपको रोना पड़ेगा, आपको दुखी होना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे विश्वासी लोगों को बहुत जल्दी फंसा लिया जाता है और फिर बहुत टॉर्चर किया जाता है। आंतरिक छल कपट इस संसार का स्वरूप है। आप सीधे साधे सरल विश्वास कर लोगे, फंस जाओगे, आपको बेवकूफ माना जाएगा। आप हित कर रहे हो, वो आपको बेवकूफ मान रहे हो। आप हित कर रहे हो, जानबूझ के हित कर रहे हो, तो परहित करो और विश्वास भगवान पे रखो, तो यहाँ चैन से रह सकते हो। नहीं, यहाँ बहुत विचित्र संसार है, बहुत विचित्र संसार है। यहाँ छल कपट का राज्य, विश्वास का नहीं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हाथ मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर हमारे साथ चल सके। हाथ मिलाएगा तो जेब देखेगा, दिल नहीं। और जब जेब कल तुम्हारी काम नहीं करेगी ना, वो तुमसे देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। आज का संसार ऐसा है। तो अक्सर ये दिमाग में आ जाता है कि पूरा जीवन तो गुजर गया है, अब कैसे श्री की प्राप्ति हो। नहीं, एक नाम में भी आपका काम बन जाएगा। ये दिमाग में क्यों नहीं डालते हो कि जैसे हम बोला राधा मर गए तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी। हमको अंतिम फाइनल पे पहुंचना है कि अब अंतिम समय, चूंकि अपने को पता नहीं है, मालूम नहीं है कि हम कब मरेंगे, तो हम हर समय राधा राधा कह रहे। जब मरेंगे तब राधा राधा कह के मरेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम बुलाया, तो अंतिम समय नारायण निकलने के कारण भगवत प्राप्ति उसे हुई। तो अगर हम अभी राधा बोलते हैं, हमारे प्राण निकल जाते हैं, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है। ठीक है, जितना बचा हुआ जीवन है उसमें खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूजा भारती जी, मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भजन में प्रतिस्पर्धा उचित है क्या? ये ईर्ष्या तो नहीं है, मतलब दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना कि ये ज्यादा भजन कर रहा है मेरे से, या मुझे भी उतना करना चाहिए? वैसे देखना ही नहीं चाहिए, विषय नहीं देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। और अपना भजन कभी पूर्ण भी नहीं होता, कितना भी करो ऐसा लगता है कि अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। हम दूसरे को क्यों देखें? भगवान उससे जैसा करवा रहे हैं वो वैसा कर रहा है। मान लो हम किसी का भजन देखेंगे तो किसी के दोष भी देखेंगे, फिर ठीक नहीं है। आज आपके कस्टमर। पूजा भारती जी, मुंबई से। श्री हरिवंश नहीं है। वकुल जायसवाल जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये संकेत हमें कैसे मिलेंगे कि हमारे प्रारब्ध के कर्म का भोग हम काट चुके हैं या काट रहे हैं? और जब तक शरीर रहता है तो इसका प्रारब्ध रहता है। शरीर छूटा, प्रारब्ध खत्म। समझ पा रहे? शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध भोग रहता है, ऐसा थोड़ी है। आज आप चकाचक सब आनंद चल रहा है, कल देख लेना दुख आएगा।
आज दुखी चल रहे, कल देख लेना सुख आएगा। इसका क्रम बना हुआ है, प्रारब्ध दुख सुख का क्रम बना हुआ है। जब तक शरीर है तो प्रारब्ध से तो बना है, प्रारब्ध मिटा शरीर खत्म, शरीर खत्म प्रारब्ध मिट गया। प्रारब्ध तब तक रहेगा जब तक शरीर रहेगा। साहिल जी, महाराज जी घर का माहौल अक्सर थोड़ा नकारात्मक रहता है हमारे घर के सदस्यों के कारण, इस वजह से हमारे अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा आती रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर नाम जप में मन नहीं लगता। नहीं, नाम जप करके इस स्थिति को क्रॉस करो।